संसार का मंत्र क्या है, संसार की वास्तविकता क्या है, वो सुनिए। संसार की वास्तविकता यह है कि घर में जब नई बहू आती है हिंदू के, किसी आर्य के घर में, सनातनी के घर में, तो बहू आकर क्या करती है, पहले पूजा पाठ करती है, पहले गांव के देवताओं का दर्शन करती है। गांव में पहले उसे बहू को घुमाते हैं, पूरे देवताओं के मंदिरों के सबके दर्शन करवाते हैं, चामड़ पे ले जाते हैं, देवी पे ले जाते हैं, पेड़ पौधों के भी दर्शन करवाते हैं। जो कुछ भी गांव में मान्यता है, नई बहू से वो सारी मान्यताओं को पूरा करवाते हैं। अब जब से पढ़ाई लिखाई ज़्यादा आ गई है, तब से वो सब मान्यताएं, पूजा पाठ जो है समाप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं महाराज। पहले एक मान्यता हो रही, हम जब छोटे थे तब हमने वो मान्यता देखी है। क्या? पहले एक मान्यता थी कि भाभी घर में आती थी तो देवर को गोद में बिठाती थी और उसे सोना चांदी कपड़े लत्ते कुछ देती थी भेंट, देवर को गोद में बिठाती थी। बताओ क्या है इसका परिणाम, मान्यता क्या है ये, इसका मायना क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा? गोद में देवर को बिठाने का मीनिंग तो कुछ होगा ना। यानी कि देवर को बिठाने का मीनिंग यह है कि देवर को गोद में बिठा के अपनी गोद भर ली। गोद भरने का अर्थ सीधा है, मां के स्थान पर आ गई। और देवर जो है गोद में है तो उसी स्थान पर चला गया, पुत्रवत हो गया। पर उसी का दूसरी महिमा, दूसरा अर्थ भी हमारे समाज में है। कम उम्र में अगर घर में भाभी विधवा हो जाती, अगर देवर जो है योग्य है, उस लायक है, तो फिर भाभी के साथ में देवर द्विवर माने दूसरे वर के रूप में देवर को भी पति समाज में स्वीकार किया जा सकता है। गोद में रखने का एक ये भी अर्थ है। पर समाज और धर्म जुड़ा हुआ है, शास्त्र यहां समाज के जुड़े हुए हैं। ये शास्त्रों में नहीं है बातें, आप इसको कई किताबों में ढूंढने लगो। ये सामाजिक कृत्य हैं, समाज को चलाने के लिए अलग बातें हैं और जीवन को चलाने के लिए शास्त्र है। समाज और शास्त्र में तालमेल नहीं होता है। सामाजिक बातें अलग होती है, शास्त्र की बात अलग होती है। शास्त्र से जीवन बचता है और समाज के कर्तव्य परंपराओं से समाज बचता है। पार्वती जी बैठ गईं, प्रार्थना करने लगीं। क्या प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे राम कथा सुनाओ, मुझे भगवत कथा सुनाओ, मुझे भगवत महिमा सुनाओ। अनंतम गुणान विभूषितम अनंतम राग प्रसन्नय। भगवान के राग अनुराग के बारे में बताओ, भगवान के गुणातीत होने के बारे में बताओ। भगवान के गुण क्या हैं, स्वभाव क्या हैं, भगवान के लक्षण क्या हैं, वो मुझे बताइए, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। आहा, ऐसी जोड़ी होनी चाहिए पति पत्नी की, जिनमें विवाह के बाद नए हाथों में मेहंदी लगी है, श्रृंगार हो रहे हैं और भगवान की चर्चा हो रही है, पति पत्नी में सत्संग हो रहा है। बड़ा कठिन है अब ऐसा होना तो इस युग में, इस युग में बहुत कठिन है। इस युग में क्या हो रहा है, हाथ में मोबाइल लगा हुआ है, शादी हुए अभी 3 दिन पहले शादी हुई है, लड़की कह रही है मेरा हाथ पकड़ो, सेल्फी लेनी है, तो हाथ पकड़ के नीचे लटक जाती है पहाड़ पे, और ऊपर से पति खींच रहा है, नीचे लटक रही है, हिल रही है और कह रही है सेल्फी लो सेल्फी लो सेल्फी लो। ये हाल है। बोलिए अब क्या करेंगे शादी का? विवाह का महत्व समाप्त हो रहा है, लग्न का महत्व समाप्त हो रहा है। अब क्या रह जा रहा है? गंधर्व रह जा रहा है। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उसमें से सबसे निकृष्ट विवाह यही है, अधम कोटि का विवाह है ये, जो कलयुग में बिरले प्राणी को सौभाग्य मिल रहा है विवाह करने का, बाकी तो सब गंधर्व विवाह कर रहे हैं। उसका परिणाम ठीक नहीं रहता है, उसका परिणाम अच्छा नहीं रहता है। ऐसा विवाह करने से राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, समाज का निर्माण नहीं हो सकता। आप कल्पना कर लेना, इस प्रकार के विवाह का परिणाम अच्छा नहीं आएगा।
पार्वती जी का जो विवाह है वो कैसा है महाराज। इतनी ढेर सारी बारात, इतना दिव्य विवाह। पार्वती माता ने जब ये बात कही तो शंकर भगवान खुश हो गए, आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। पार्वती जी को भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी आप जब राम कथा सुनना चाहती हो, प्रभु के बारे में जानना चाहती हो तो सुनो। सबसे पहले तो मुझे कथा नहीं, सबसे पहले तो परमात्मा का जो अनुभव मुझे आया है वो अनुभव मैं तुम्हें बताऊंगा। अपने अपने जीवन का अनुभव बताना ही चाहिए। पति पत्नी में जीवन को जो हमने जिया है अकेले अकेले शादी से पहले, वो सारे के सारे वृतांत बताने चाहिए। पर अच्छे वृतांत होंगे तभी तो बताएंगे। जीवन में शादी से पहले सब तो बुरा करके रखा हुआ है, बताने के लिए रखा ही कुछ नहीं है, सब छुपाने के लिए रखा हुआ है। जो किया है वो सब छुपाने वाला है, बताने वाला किया ही नहीं था जवानी में, विवाह से पहले जो बताया जाए। पर शास्त्र क्या कहता है, यहां शास्त्र की बात है। शास्त्र यह कहता है कि जीवन पर्यंत आपने जो जिया वह विवाह के बाद कहो, बताओ। राम ने सीता को सब बताया, सीता ने राम को सब बताया कि वो कैसी कौन कौन सी सखी के साथ रहती थी, किसके साथ खेलती थी, कहाँ सोती थी, माँ के साथ, के पिता के साथ, के सखियों के साथ। राम जी ने भी सब बताया है। राम जी ने कहा कि हम तो चारों भाई एक ही खटिया में सोते हैं। और ये तो तब भी कहा, विवाह करके जब आए अयोध्या में तब भी सीता को ये बात कही थी उन्होंने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सारे जगत की चक्रवर्ती महारानी बन जाना, पर बस मेरे लक्ष्मण भ्राता शत्रुघ्न को मत लेना, वो मेरे पास ही रहने देना, और मेरी माताओं को मेरे पास रहने देना। और ये तो इस युग में बहुत कठिन है। पति की माता को पति के पास बहू रहने देगा तो समझ लो स्वर्ग आ गया धरती पर। अब तो कठिन है ये। अब तो कोई बिरली 2% बहू ऐसी होंगी जो पति की माता को पति के साथ रहने दें, और पति और पति की माँ में घुसर पुसर होने दें, और खुश रहें कि मेरा भाग्य अच्छा है कि मेरे सास में और मेरे पति में इतनी बनती है, इतनी पटती है। नहीं तो महाराज, सास में और सास के बेटे में ज़्यादा पटती हो तो बहू के आग लगी रहे, और सीधो फोन लगावे घर पे, रोज माँ को बतावे कि ये तो मैया को गुलाम है, अपनी माँ को ही गुलाम है, ये तो मैया को ही गुलाम है, वही की बातन ने माने, वही के कहे में चले। अब बताओ, उसका बेटा है उसके कहे में चलेगा, इसको हमारे यहाँ संस्कार कहते हैं, और बहू को यही खराब लगता है। और तेरा बेटा तेरे कहे में नहीं रहेगा तब पता चलेगा तुझको। आज तू सास को चाहे जो कह ले, अपने पति से माथा फोड़ ले, उसे रुला ले, चिढ़ा ले, कुछ भी थका ले, मजबूर कर ले मां से अलग करने के लिए, हो जाएगा अलग डर के मारे मजबूरन। और कुछ तो पूरे निकम्मे हैं, वो तो मजबूरन क्या पहले से रेडी बैठे रहते हैं, कब शादी हो और कब मैया को बाप को छोड़ू। और कुछ मजबूरन अलग होते हैं बेचारे। मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल पुराने समय को और नए समय को जोड़ के दिखा रहा हूं। देखो भाई तस्वीर, ये है तस्वीर आज की और पुरानी। और हमारे यहाँ कहावत है, आप सब जानते हैं वो कहावत। कौन सी कहावत है, सुनाओ महाराज। सुनाते हैं कि एक नाई बाल काट रहा था किसी ठाकुर के, तो उस ठाकुर ने कहा, रे कैसे काट रहे हो बाल, दिखाइयो कितने काट रहे हो। तो नैया जो नाई था उसने कहा, महाराज ठाकुर साहब बालों के बारे में पूछनो का है, आंख न के आगे गिरेंगे सब पतो चली जाएगी तुम्हें कि कैसो काट रहो, कहाँ काट रहो। तो बस वही मैं बताना चाहता हूं आपको कि आगे आगे होता है क्या, ये पूछने की जरूरत नहीं है, सबके आगे आने वाला है, क्योंकि समय ऐसा आ गया है। इसीलिए बेहद जरूरत है अच्छे महात्माओं के उपदेश की, प्रवचन की। ये उड़ी उड़ैया बातें सुनने से कुछ नहीं मिलेगा, टोना टोटका सुनने से कुछ नहीं मिलेगा, उपाय सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तक विचारों की शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं समाएगी, जीवन टिकने वाला नहीं। जीवन को टिकाऊ बनाना है तो तभी बनेगा जीवन टिकाऊ।
माता पार्वती बैठी, शंकर भगवान ने कथा श्रवण कराना प्रारंभ कर दिया। शंकर भगवान ने सबसे पहले अपने अनुभव को बताया। कहा माता पार्वती से, गौरा मेरे जीवन का जो अनुभव है ये है कि भगवान के नाम के बिना, भगवान के चिंतन के बिना, भगवान के स्मरण के बिना ये पूरा जगत सपने के समान है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। जब तक पानी का बुदबुदा, आप थोड़ा सा पानी में साबुन घोल लो, सरफ घोल लो, उसमें से फिर बबूदे निकलते हैं। आप यों यों कर दो, झाग बन जाते हैं, और थोड़ी देर हाथ निकाल लो, सारे झाग फिर नीचे खत्म हो जाते हैं, झाग बैठ जाते हैं। तो ये संसार क्या है? तो संसार साबुन के पानी में झाग जैसे पैदा हो जाता है हाथ के हिलाने से, ऐसे ही संसार है। इससे ज्यादा संसार का कोई और औचित्य नहीं है, और कोई महत्व नहीं है। इसीलिए कहूं उमा में अनुभव अपना, बिन हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपने के समान है। रात्रि में सोते हुए जो सपना आता है, उसमें आंख खुलते से ही सब खत्म हो जाता है, और जो दिन में सपने देखते हैं उनकी आंख बंद होते ही सपने समाप्त हो जाते हैं। दिन में जो सपना देखते हैं वो कब तक सोचते हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये तब तक होता है जब तक आंखें बटर सी खुली हैं, और जैसे ही आंखें बंद, थोड़ी सी भी नींद आई बिस्तर पे, क्या क्या सोच रहे थे सब गायब हो जाता है, सब डिलीट हो जाता है। ये है संसार। रात्रि में सोता है आदमी आनंद से, सोते सोते आंखें बंद होते होते सपना देखता है, आंखें खुली सपना खत्म, सपना समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रह जाता है सपने में। है आप सबको सपनों की बीमारी तो सबको ही रहती है। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जिसको सपना न आता हो, दिन में भी और रात में भी। है आजकल हम भी सपना देख रहे हैं दिन में। अब आप पूछो महाराज आप क्या सपना देख रहे हैं? मैं भी सपना रोज देखता हूं कि हॉस्पिटल बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए। शर्मा जी से भी बुलवाता हूं, आप भी बोलो थोड़ा हॉस्पिटल बनवा दो, लोगों से पूछो, लोगों से कहो कि थोड़ा सा धन दो भाई, कमाई दो, थोड़ा सा जमीन खरीदवाओ तो हॉस्पिटल बन जाए। ये सपना देख रहे हैं, पर यह सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस सपने में राष्ट्र सेवा छुपी है, भगवत सेवा छुपी है, दीनहीन की सेवा छुपी है, दीनानाथ की सेवा छुपी है। तो ये सपने पूरे हो जाते हैं, और ये सपने अधूरे नहीं रहेंगे, क्योंकि इन सपनों को पैदा करने वाला ही प्रभु है। और जो सपने क्षणभंगुर होते हैं वो सपने हमारे खुद के ब्रेन के, माथे के होते हैं, हमारी खुद की खोपड़ी के होते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप सपना देखो। अनर्गल भी सपना आए तो आने दो, कोई बात नहीं है, आएगा, जैसा सोचते वैसा दिखता है। पर कभी कभी सपनों से भी फायदा उठाना चाहिए। कभी कभी सोते समय ये भी कह के सो परमात्मा से, घर में मंदिर होते हैं उन मूर्तियों से कह के सो कि महाराज आप यहाँ हो, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, बेडरूम में, अंदर से कड़ी कुंदा लगाएंगे, हम सोएंगे। सपने में भी आ जाना एक आध बार, जिससे रात में अटैक फटेक ना आ जाए हमको। तो बीच में सोते सोते भी भगवान एक आध बार एंट्री मार दें खोपड़ी में, तो बीमारी से बचते हैं अपन रात को। नहीं तो 3:30 के बाद ही लकवा ज्यादा होता है, पैरालाइज का अटैक ज्यादा आता है 4 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे। ये ध्यान रखना, आदमी खा पी के टसर जाता है, सो जाता है, और जैसी बॉडी शांत होती है, बॉडी में कार्बन बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, क्लाउड शांत होने लगते हैं, घूमना बंद कर देते हैं, बस आ गया पैरालाइज, आ गया ब्रेन हेमरेज। दिन में कम आता है लकवा, रात में सोते समय लकवा का ज्यादा झटका रहता है। दिन में कम मात्रा में आता है, कम लोगों को आता है, क्योंकि दिन में आदमी चलता फिरता रहता है तो क्लाउड्स हिलते रहते हैं, खून भी इधर उधर चलता रहता है। रात में जब सो जाते हैं तो गाढ़ा जो खून है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसका ध्यान ही नहीं था,
सालों से चल रहा है, समझ में नहीं आया, तो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, उसके क्लाउड्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, और वो सोते समय जम जाती हैं। तो एक आध माथे में जम गई तो आ गया लकवा। तो इसीलिए रात को भी प्रभु से थोड़ा सा प्रार्थना करके सोना चाहिए, है? करना चाहिए ऐसा। दिन में नहीं तो रात में, आप जब फ्री हो तब आओ, पर जीवन में दिन में एक आध बार हमारे पास आते रहो, प्रभु से ऐसी प्रार्थना करते रहनी चाहिए। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। एक गाना मुझे याद आ गया है, आप सबका ही है वो, मेरा तो है नहीं, आप सब गाते रहते हैं। गाओ, फिर गाओ, गा लीजिए उस गाने को, सब मिलके गाएंगे। और पीछे वालों से सौगंध है, पीछे वालों को तो गाना भी पड़ेगा और नाचना भी पड़ेगा। ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, 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 प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, 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 मुझे सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। मेरे नैनों में सूरत श्याम की, 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 मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता
क्यों नहीं, सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, तेरे प्यार में आधा पागल हूँ। अरे सेठानी सोफा पे बैठ के तकलीफ में शरीर सबरो, हाँ मन तो दिल में तो खूब कुदक कुदक हो रही है। ना 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 ना, कथा में कोई उम्र नहीं है, कथा में तो बस भगवान के लिए आए अपन, तो भगवान को किसी की उम्र नहीं देखनी है। तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, 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 तेरे प्यार में आधा पागल हूँ। पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता 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 क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता 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 क्यों नहीं, क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, आज के परमानंद की जय हो, यजमान परिवार की जय। कहूँ उमा में अनुभव अपना, हरि बिन हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती माता, महादेव जी ने भगवान के गुण और स्वभाव का व्याख्यान किया। माता पार्वती ऐसी कथा में खो गई कि उनको बाहर की सुध बुध ही नहीं रही, और बस उस सुध बुध के चक्कर में पार्वती माता गैर होश हो गई, यानी कि निद्रा में चली गई।
योगा योग इतना बढ़िया हुआ। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर पार्वती कथा सुन रही थी। बस उसकी डाल पर घोंसला रखा था, उसमें तोते का अंडा रखा हुआ था। सौभाग्य अंडे का कि भगवान के हर शब्द अंडे को सुनाई पड़ रहे बालक के रूप में। यह कथा मैं इसलिए विस्तार से सुना रहा हूं, देर लगाई सुनाते सुनाते, कि आपको पूरा समझ में आनी चाहिए कथा। मैं समझाना यह चाहता हूं कि आपके शरीर में जितने जीव हैं वो कथा सुनते हैं, कान उनके भले ही नहीं हैं, आपके कानों से ही सुनते हैं। क्योंकि गर्भवती महिला का जो बालक है वो अपने मुंह से खाता न पीता, जो उसकी माँ खाती पीती है उसी को वो माँ की नाभि से अपनी नाभि में ग्रहण करता है, नड़ से नड़ जुड़ जाता है। जो माँ सुनती है, जो देखती है, वो सब लक्षण बच्चे में पेट में आ जाते हैं। इसीलिए हमारी व्यासपीठ पे थोड़ा ज्यादा चर्चा होती है गर्भवती महिला के बारे में। क्योंकि मेरा बस चले तो मैं तो एक भी अनर्गल बच्चा होने ना दूं सृष्टि पर उतना अधिकार तो नहीं है मेरा, ना मुझे इतना सामर्थ्य है। मेरे पास सामर्थ्य है केवल समझाने का, सिखाने का। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मां के पेट में चक्रव्यूह का युद्ध कैसे सीख गया? क्योंकि अर्जुन सुभद्रा को रोज कथा सुनाते थे सोते समय, और उस कथा को सुभद्रा सुनती थी। 8वें दरवाजे की कथा सुनते सुनते सो गई, और बच्चे ने वही कथा नहीं सुनी, और वही दरवाजे पर चक्रव्यूह के युद्ध में अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त हो गया। अष्ट चक्र तो बस 8 ही दरवाजे हैं मुक्ति के, ये आप भी कान खोल के सुन लो। अष्ट चक्रम नवद्वाराम, 9 दरवाजे हैं, बस उन दरवाजों को जीत के तोड़ के आगे बढ़ना है मुक्ति के लिए। 10वीं क्रिया जो बोलते हैं ना, 10वीं क्रिया मरने के बाद, बस वही क्रिया है असली 10वां विधि। जैसे ही 9 दरवाजे टूट जाएंगे, 10वां दरवाजा ही भगवत प्राप्ति का है। 8 चक्र हैं तुम्हारे शरीर में, नाभि से लेकर के यहां माथे तक। उन 8 चक्रों का ज्ञान किसी अर्जुन से, अर्थात भगवान के किसी परम शिष्य से, यानी किसी महापुरुष से आप भी श्रवण करो। 8 चक्र का ज्ञान जब कोई महापुरुष आपको देंगे तो आपके 8 चक्र कुंडलियां खुल जाएंगी, और इसी शरीर में वो ब्रह्म, वो परमात्मा आत्मा से मिलन कर लेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा मिलने के लिए। उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को जन्म मरण से मुक्ति, छुटकारा कहते हैं।